तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टुगेदर वी कैन, जो कि पोयम है क्लास 4 की इंग्लिश की बुक का। टुगेदर वी कैन, तो टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। आपने कभी एक लकड़ी उठाई हो और उसे तोड़ा हो तो छोटी सी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी बंडल ऑफ स्टिक्स हो, क्या आप उसको इजीली तोड़ पाओगे? नहीं। क्यों नहीं तोड़ पाओगे? क्योंकि टुगेदर यानी यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर वो एक साथ है सब लोग, तो उनको तोड़ पाना मुश्किल है। इसी तरह अगर आप लोगों में या अपने दोस्तों के साथ एक साथ आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही पोयम है, लेट अस रिसाइट टुगेदर। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything, win or lose we always share, our bond of trust is always there, with each hand joined the goal is near, team spirit fills the air with cheer, together we shine, our hearts as one, for in our team the joy is begun। थी ना ये इंटरेस्टिंग पोएम? तो अब हमने पोएम तो पढ़ ली है, चलो अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पर मतलब समझने से पहले जरा इस पर ध्यान दो, ये क्या है? ये एक तरह की ड्राइंग है जिसको यूज किया गया है, जिसको बनाया गया है ट्रायंगल्स की हेल्प से, सर्कल की हेल्प से और लाइंस की हेल्प से। तो आप ये देखोगे कि ये एक ऐसी ड्राइंग है जिसमें शेप्स का यूज किया गया है, डिफरेंट शेप्स का। और ये जो ड्राइंग है, ये जो बनाई गई है पेंटिंग, इस पेंटिंग का नाम है वर्ली पेंटिंग। और ये कहाँ बनाई जाती है? बनाई जाती है महाराष्ट्र में। तो वैसे तो ये एक सिंगल कलर में बनाई जाती है, मतलब एक बैकग्राउंड होता है पीछे, उसके ऊपर शेप्स के साथ आपको बनाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो अब हम इसको मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जो पेंटिंग है वो वर्ली पेंटिंग है, महाराष्ट्र में बनाई जाती है। तो अब हम आगे ये पढ़ेंगे। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, अगर हम एक साथ खड़े हो तो हम क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कोई भी गिरेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ में, अगर आप मान लो कहीं कुछ अपना गोल अचीव करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो कभी ना कभी आपको कभी ना कभी फेलियर भी मिलेगा। लेकिन अगर आप एक साथ खड़े हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, तो आप कभी लाइफ में गिरोगे नहीं। cheering aloud we shout and sing, teamwork can over anything, जब आप कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके जब आसपास के लोग, जो आपके दोस्त होते हैं, जो साथ में खड़े होते हैं ऑडियंस के अंदर, जब आप दौड़ रहे होते हो वो आपको चीयर अप करते हैं। और जब आपको कोई चीयर अप करता है तो कैसा लगता है? एकदम मन में एकदम ऐसे आ जाता है ना कि नहीं, अब तो जीतना ही है। तो बिल्कुल यही हाल है कि अगर आप टीम वर्क में काम करोगे, अगर आप एक साथ मिलके काम करोगे, एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं रखोगे, एक दूसरे के आप ये नहीं करोगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, आप सब एक दूसरे को हेल्प करोगे, सब एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प, अगर को चीयर करोगे, तो आप डेफिनेटली जो है लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपके दोस्त भी आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, और बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। तो जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो कुछ बच्चे जीतते हैं, कुछ बच्चे हारते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी जीत जाते हैं। इट्स अ गेम जहाँ पे जीतना और हारना लगा रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जीतो या हारो, आप जो आपकी खुशी है या आप दुख है, आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ वो चीज़ शेयर करो। तो इसमें क्या होता है कि आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है। और आपको क्या होता है कि अगर आप मान लो हार भी गए ना, तो आपके दोस्त आपको चीयर अप करेंगे कि चलो इस बार नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, अगली बार हम कुछ जीत जाएंगे। With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. जब हम एक से एक हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉन्ड जो होता है आपस में वो तो स्ट्रांग हो ही चुका है। और हमें क्या लगता है कि हमारा जो गोल है, जो हमें आगे भविष्य में मतलब प्राप्त करना है, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है और हमें लगता है कि वो अब हमारे बहुत पास है। हेल्प कर दोगे किसी की तो उसको बहुत वो लगता है कि मान लो अगर आपके क्लास में कोई दोस्त है
जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, या तो उसको प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता, या मल्टीप्लाई कुछ नहीं आता, बजाय उसके कि आप उसको डीमोटिवेट करो, आप उसको बोलो कि अरे तुझे तो कुछ भी नहीं आता, इसकी बजाय अगर आप क्या करो, उसको थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो भी अपना सीख जाएगा ना, तो वो अपने गोल के पास आ जाएगा ना। उसका गोल क्या था, मल्टीप्लिकेशन सीखना, या प्लस सीखना, या माइनस सीखना, जमा घटा गुना भाग आप सीखते हो, उसको सीखना था। तो अगर आपके छोटी सी हेल्प से किसी का एक गोल नियर हो जाता है, तो इसमें कोई बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। तो कभी भी आपको कोई दोस्त मिले जो आपको लगे अरे इसको तो कुछ नहीं आता, बजाय ये कि आप उसका मजाक बनाए, या आप उसको दूसरों को भी बताए कि अरे अरे देखो इसे तो कुछ भी नहीं आता, मैं आपको बोलूँगी कि आप उनकी हेल्प करें। हो सकता है आज आपने उनकी हेल्प की, कल को कभी आपको किसी और चीज़ में ज़रूरत पड़ी, मान लो अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हो, और हो सकता है वो आपका दोस्त जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो कभी आपको स्पोर्ट्स में ज़रूरत पड़ी, तो क्या वो आपका दोस्त हेल्प नहीं करेगा आपकी? डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी की हेल्प करने से पीछे मत हटो। Together we shine our hearts as one, for in our team the joys begin। अगर एक साथ रहोगे तो हमेशा खुशी रहोगे, अगर दुख भी होगा ना तो आपके दोस्त जो है ना वो आपके उस दुख को कम कर देंगे। तो हमेशा साथ में रहो, और साथ में रहोगे तो हमेशा क्या होगा, जॉय इज बिगन, शुरुआत। तो ये तो शुरुआत है। चलो अब हमने इसका मतलब तो समझ लिया, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप एक साथ रहोगे, यूनिटी में रहोगे, तो आपकी परेशानियां कम होंगी, और हो सकता है कोई किसी चीज़ में अच्छा हो और कोई किसी चीज़ में थोड़ा कम अच्छा हो, तो वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। कोई किसी पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, तो अगर आपने मान लो आज किसी दोस्त की हेल्प की, और कल को आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, मान लो पेंटिंग में आपको सीखना है, तो वो आपकी हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन अगर आपने उसको पहले ही कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो क्या वो आपकी हेल्प करेगा? नहीं। जब हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है, क्या हमारा मन करता है किसी की हेल्प करने का? बिल्कुल भी नहीं करता। अगर हम किसी के बारे में अच्छा करते हैं, या हम किसी की हेल्प करते हैं, तो हमारी हेल्प करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों, हमेशा कभी भी किसी की हेल्प करने से पीछे मत हटो। कभी कोई किसी चीज़ में कम है, तो उसको मजाक भी मत बनाओ, बजाय उसके कि उसको हेल्प करो, कि वो जहाँ अटका हुआ है उसमें आप उसको आगे बढ़ने में किसी चीज़ में हेल्प कर सको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हमारे को, व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। जब आप अपनी टीम के साथ हैंड्स जॉइन करते हो तो क्या होता है? यहाँ पे देखो कहीं तो लिखा हुआ था, with each hand joined the goal is near। so when you join the hands your goal is near, तो आपका जो लक्ष्य है वो आपके पास हो जाता है। so when we join hands, यहाँ पे लिखते हैं हम इसका आंसर, when we join hand, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको अच्छा लिखने की, तो आता नहीं है मुझे कैसे लिखना है। अरे ये क्या हो गया, ये तो चला गया, एक मिनट। ओके डन। so when we join hands, when we join hands, our goal is near to us। ठीक है। so when we join hands our goal is near to us, तो हमारा गोल जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। why is helping each other important? why it is important? why helping each other is important?
Okay, so why is helping each other important? So as you can see here, helping each other will we never fail. So when we help each other, we never fail. So the answer will be when we help each other, when we help each other, we never fail. We never fall. फॉल यानी हम कभी लाइफ में गिरते नहीं हैं, मुसीबतों का सामना आसानी से कर सकते हैं. सो व्हेन वी हेल्प ईच अदर, हेल्प है ये, वी ईच अदर, वी नेवर फॉल. चलो अब आगे करते हैं हम. अच्छा, व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपकी कोई हेल्प करता होगा तब आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? कैन यू थिंक ऑफ ए गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड? तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप करते हो. आप गेम्स खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, आप और क्या करते हो? आप क्लासरूम में बातें बहुत सारी करते हो दोस्तों के साथ. कुछ आप पेपर के साथ बनाते रहते हो. वो क्लासरूम में एयरप्लेन सब बच्चे बनाते हैं, वो पटाखे बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ. टीचर्स को सब पता है, आप लोग करते हो वो सारी चीज़ें, आप यही चीज़ें करते हो. हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? हाउ डिड यू फील? यस, ऐसा तो होता नहीं है, सब लोग कभी ना कभी तो किसी ना किसी चीज़ में हार ही जाते हैं. और जब हम हारते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है. कई बार हमें रोना भी आता है, कई बच्चे रोते भी हैं. पर क्या करें, ये तो इट इज़ अ लाइफ, ये जहाँ पे जीतना और हारना हमेशा लगा रहता है. Imagine you are a team leader of a group project and two of your teammates disagree with each other for some reason. What would you do to unite your team again? अब ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि आप एक टीम के लीडर हैं और दो आपकी टीम के जो मेंबर हैं आपस में उनको झगड़ा हो गया. झगड़ा इन द सेंस कि उनको आपस में ये हो गया है कि जो वो कह रहा है उसको वो पसंद नहीं है और जो दूसरा दोस्त कह रहा है वो पहले वाले को पसंद नहीं है. तो आपस में उनकी अनबन हो गई है. अब आप टीम लीडर हो, आप कैसे सुलझाओगे? बताओ कैसे सुलझाओगे? मैं बताऊं? अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करना, जो दो दोस्तों के बीच में अनबन हुई है ना, पहले आप उन दोनों की बातें सुनना कि किस बात पे अनबन हुई है. पहले हमेशा जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, पहले आप उसको सुनो कि प्रॉब्लम है क्या, कि किस बात पे है जो दोनों का झगड़ा हुआ है. कौन सी ऐसी बात है जिसपे दोनों डिसएग्री कर रहे हैं, दोनों मान नहीं रहे हैं. उस बात को जानने के बाद थोड़ा सा अपने पहले दोस्त को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलो, फिर दूसरे दोस्त को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलो, और एक ऐसी सिचुएशन पे आओ कि जिस पे सारा सोल्यूशन जो है, पहला वाला दोस्त भी खुश हो जाए, दूसरा वाला भी. तो एक ऐसी चीज़ पॉइंट पे आओ, ऐसी ऐसी उसके सामने बात रखो कि दोनों ही उस बात पे राज़ी हो जाए. ठीक है? तो ये झगड़ा निपटाने का बहुत अच्छा ट्रिक है, तो आप सब अपनाना. अगर कभी आपके दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाए, ऐसे आप करते होगे, आप दोनों को मनाने के लिए ऐसा ही कुछ करते होगे. इधर उससे बोलते होगे अरे तुम थोड़ा सा ये कर दो, फिर दूसरे दोस्त से बोलते होगे अरे तुम भी थोड़ा सा वो कर दो, थोड़ा सा हम ये करके और काम हो जाएगा. अब ये थोड़ा सा समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ. आप कन्विंस करते हो ना अपने दोनों दोस्तों को, ये वही चीज़ है. चलिए, Darshana, I love my country. We have different traditions, food, festivals, and languages, but we still stand in unity. Yes, Bokali, together we stand in unity. अब ये क्या है, ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि हमारी इंडिया जो कंट्री है जहाँ पे हम रहते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग कपड़ों के पहनने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मतलब जगह के रीजन भी अलग अलग है. कहीं पर बर्फ बहुत पड़ती है, कहीं पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, तो कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. तो इतना सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी हम सारे एक साथ रहते हैं. ये बात सच है ना? तो अगर हम इतनी बड़ी कंट्री में एक साथ रह सकते हैं, तो क्या हम आपस में दोस्ती में नहीं रह सकते? यस, हम रह सकते हैं. तो उसने यही बोला है, यस बोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी.
तो अगर हम एक साथ खड़े हैं यूनिटी में, जैसे आपको पता होगा, आप सबने अभी सुना होगा ना कि जब कश्मीर पे अभी हमला हुआ था, टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो उसमें सब क्या हुए थे, पूरी कंट्री के लोग एक साथ आए थे। फिर हमारी कंट्री जो हमारी जो आर्मी थी, उन्होंने फिर उनको जवाब भी दिया था, वहाँ पे अटैक्स पे इंडियन आर्मी ने जवाब भी दिया था। तो यही होता है कि जब हमारे पास मुसीबत आए, खुशी हो, कुछ भी हो, अब खुशी होती है तो हम एक साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। जब इंडिया ने पिछले साल वर्ल्ड कप जीता था तो हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया था, सब लोग जो थे इंडिया के जीतने पे सब खुश थे। तो क्यों? क्योंकि हम सारे एक अलग अलग होने के बावजूद भी हम अपनी खुशियां और हम अपने दुख एक साथ बांटते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग, टर्न योर फ्रेंड्स सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज the conversation with each other. Share what foods and festivals you like the most and say few lines about them. Hello, I am अब आपने अपना नाम लिखना है। मान लो हम रख देते हैं तुम्हारा नाम चिंटू, हाँ पिंटू रखते हैं, पिंटू। आई एम पिंटू। अरे ये तो चल नहीं रहा है। पिंटू, पिंटू हमने आपका नाम रख दिया। ओके, चलो आगे है, माई फेवरेट फूड इज। अच्छा, पिंटू का फेवरेट फूड हम क्या रखते हैं? चलो पिंटू का फेवरेट फूड हम क्या रखे बोलो। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है मंथ हमारा जुलाई, और जुलाई में कौन सा फेस्टिवल आता है? वो चल रहा है, सावन चल रहे हैं, तो हम घेवर रख दे या छोले भटूरे या मोमोज? मोमोज तो अच्छे नहीं होते, चलो हम छोले भटूरे रख देते हैं, छोले, ठीक है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज, उसका फेवरेट फेस्टिवल क्या हो सकता है बोलो? दिवाली होता है मोस्टली लोगों का फेवरेट फेस्टिवल, सो इट इज दिवाली। नेक्स्ट इज, इन दिस फेस्टिवल व्हाट वी डू? वी डेकोरेट आवर हाउस, वी डेकोरेट आवर हाउस, and what else we do? We make rangolis, we make rangoli, just hold on, let me change the color of the pen. Rangoli and light diyas, light diya, and wear new clothes, and you can write anything you want to. तो आपको जो पसंद हो वो सारा लिख दो। तो हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लिया है कि हमने उस बच्चे का नाम रख दिया पिंटू। पिंटू को पसंद है छोले, उसका फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली, और उसका जो सबसे जो फेस्टिवल फेवरेट है उसमें वो क्या क्या करते हैं, घर को, हमारे हाउस को डेकोरेट करते हैं, हम रंगोली बनाते हैं, हम दिए जलाते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, है ना। वी समटाइम्स क्या होता है, वी शुड बी फायर